हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के चैप्टर सेकंड द सुनामी का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। और पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने पढ़ा था कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी, एक शक्तिशाली लहर जिसने थाईलैंड और भारत के कुछ भागों को जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था। और काफ़ी लोग मारे गए थे वहाँ पे, और कई लोग वहाँ पर जीवित भी बचे थे, जिनके करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में पढ़ी थी। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है जिससे वो आने वाली आपदा का आभास कर लेते हैं। तो ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं, ये इस पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे। और एक एक वर्ड का मीनिंग बताने की मैं आपको कोशिश करूंगी ताकि आपको चैप्टर को समझना काफ़ी ईजी हो जाए। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। लुक केयरफुली, ध्यान से देखो, एट द पिक्चर, तस्वीर में, ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, लड़के और उसके कुत्ते को। यानी ये जो तस्वीर दी गई है उसमें लड़के और कुत्ते को ध्यान से देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। एंड ट्राई, और प्रयत्न करो, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने का, द थिंग्स, चीज़ों या वस्तुओं का, दैट यू सी, जो तुम देखते हो। यूजिंग जस्ट वर्ड्स, और जो वस्तुएं तुम देखते हो उनका वर्णन करने का प्रयत्न करो। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, केवल शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करके। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द ब्लैक बोर्ड। आइदर द टीचर, या तो शिक्षक, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स, या कोई भी एक छात्र, कैन राइट डाउन, लिख सकता है, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, शब्दों और वाक्यांशों को, ऑन द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर। केवल शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करके शिक्षक या कोई भी एक विद्यार्थी शब्दों और वाक्यांशों को श्याम पट पर लिख सकता है। पिक्चर को आप ध्यान से देखो और इसमें इस लड़के और इस कुत्ते को और वर्णन करने का प्रयत्न करो जो चीजें आप इसमें देख रहे हो इस तस्वीर के अंदर। और शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करके शिक्षक या कोई भी छात्र श्याम पट पर लिख सकते हैं इस तरीके से। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, और आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। काम, शांत, ब्लू सी, नीला समुद्र, ज्यून्ड हट्स, उजड़ती झोपड़ियां। यानी कि इस तस्वीर को देख करके आप क्या क्या वर्णन कर सकते हो वो आप इसमें लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। वेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन, आप क्या सोचते हो कि ये पिक्चर कब ली गई होगी, ये तस्वीर कब खींची गई होगी? तो ये सुनामी के बाद ही खींची गई होगी। डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी, क्या आप जानते हो कि वास्तव में सुनामी में बहुत कम जानवर मारे गए थे? तो हाँ, ऐसा वास्तव में हुआ था कि बहुत कम जानवर मारे गए थे लोगों की अपेक्षा। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Before the giant waves slammed यानी टकराना, और दैत्यकारी लहरों के टकराने से पहले या जोर की आवाज़ करने से पहले, into the coast in India and श्रीलंका और भारत के तटों पर, wild and domestic animals seemed, जंगली और घरेलू जानवर प्रतीत होते थे, to know, जानते हुए, वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। यानी इन दैत्यकारी लहरों के टकराने से पहले घरेलू और जंगली जानवर ये जानते हुए प्रतीत होते थे कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिन्होंने वहाँ पे देखा। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी डर के मारे चिल्लाए, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचे स्थानों के लिए भाग गए। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने मना कर दिया बाहर जाने के लिए। फ्लेमिंगोज एबंडेंड, फ्लेमिंगोज जलीय पक्षी ने त्याग दिया। देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपना निचला प्रजनन क्षेत्र। एंड जू एनिमल्स, और चिड़ियाघर के जानवर, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, अपने आवासों में भागे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड, और मोहित नहीं किए जा सके, टू कम बैक आउट, वापस बाहर आने के लिए। यानी ये दैत्यकारी लहरें और विशालकाय लहरों के इंडिया और श्रीलंका के तटों से टकराने से पहले जंगली और घरेलू जानवर ये जानते हुए प्रतीत हो रहे थे कि क्या होने वाला है, और वो सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यानी कि वहाँ देखने वालों ने बताया कि हाथी डर के मारे चिल्ला रहे थे और ऊंचे स्थानों के लिए भाग गए। कुत्तों ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगोज जो कि जलीय पक्षी होते हैं, और वो निचला क्षेत्र, पानी का जो निचला क्षेत्र होता है वहाँ पर वो प्रजनन का क्षेत्र होता है उनका, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। और जो चिड़ियाघर के जानवर थे वो भी अपने आवासों की तरफ भाग गए और वापस बाहर आने के लिए मोहित नहीं किए जा सके।
Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Many people believe, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, that कि animals possess, जानवर रखते हैं, a sixth sense, छठी इंद्रिय, and know, और जान लेते हैं, when the earth is going to shake, पृथ्वी कब हिलने वाली है। यानी बहुत से लोगों का ऐसा विश्वास है कि जानवर छठी इंद्रिय रखते हैं जिससे वो जान लेते हैं कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. Some experts believe that, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि animals' more acute hearing, जानवरों की अत्यधिक सुनने की क्षमता, helps them, उन्हें सहायता करती है, to hear, सुनने की, और feel, महसूस करने की, the earth's vibration, पृथ्वी के कंपन को। यानी कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जानवरों की अत्यधिक सुनने की क्षमता उनको हेल्प करती है पृथ्वी के कंपन को सुनने की या महसूस करने की। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, वे आभास कर लेते हैं, एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, आने वाली आपदा का, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज, मनुष्य को महसूस होने से बहुत पहले ही, व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या होने जा रहा है। यानी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है और उससे वो जान लेते हैं कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। और कुछ विशेषज्ञों का भी ऐसा मानना है कि उनकी जो अत्यधिक सुनने की क्षमता है वो उनको मदद करती है सुनने में या फील करने में, और उससे वो आने वाली आपदा का आभास कर लेते हैं इंसानों के महसूस करने से बहुत पहले कि क्या होने वाला है। कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हमें पूरा यकीन तो नहीं हो सकता है कि एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट्स वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. But the fact is that, लेकिन सच्चाई यह है कि the giant waves, विशालकाय लहरें, that rolled, घूम करके, through the Indian Ocean, पूरे हिंद महासागर में, killed, मारा, more than 1,50,000 people, 1,50,000 लोगों से भी अधिक, in a dozen countries, एक दर्जन देशों में। लेकिन सच्चाई यह है कि उन विशालकाय लहरों ने हिंद महासागर में घूम करके एक दर्जन देशों में 1,50,000 लोगों से भी अधिक लोगों को मारा था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत अधिक जानवरों की हैव बीन रिपोर्टेड, सूचना नहीं पाई गई है, डेड, मरने की। लेकिन अधिक संख्या में जानवरों के मारे जाने की सूचना या समाचार नहीं है। यानी कि हमें पूरा यकीन तो नहीं हो सकता कि जानवरों की छठी इंद्रिय होती है क्या, लेकिन सच्चाई यह है कि जो दैत्यकारी लहरें थी वो विशालकाय लहरें थी जिन्होंने हिंद महासागर में घूम करके एक दर्जन देशों में 1,50,000 लोगों से भी अधिक लोगों को मार डाला, लेकिन अधिक संख्या में जानवरों के मारे जाने की सूचना नहीं है। अलोंग इंडियाज कुडाबोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। अलोंग इंडियाज कुडाबोर कोस्ट, भारत के कुडाबोर तट के साथ, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ हज़ारों लोग मर गए, बफेलोज, भैंसें, गॉट्स, बकरियाँ, एंड डॉग्स, और कुत्ते, वर फाउंड, पाए गए, अनहार्म्ड, हानि रहित। यानी भारत के कुडाबोर तट के साथ जहाँ हज़ारों लोग मर गए वहाँ पर भैंसें, बकरियाँ और कुत्ते बिना किसी हानि के पाए गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका में याला नेशनल पार्क में, इज़ होम, जो कि घर है, टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जानवरों का, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है, एलिफेंट्स, हाथी, लेपर्ड्स, चीते, एंड 130 स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स, और 130 प्रकार की प्रजातियों की पक्षी। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे, 60 दर्शनार्थी बह गए, फ्रॉम द पटनांगला बीच से, इनसाइड द पार्क, उद्यान के अंदर से। बट, लेकिन, यानी भारतीय कुडाबोर तट के साथ जहाँ हज़ारों लोग मर गए वहाँ भैंसे, बकरियां, कुत्ते बिना किसी हानि के पाए गए, और श्रीलंका के याला राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर, हाथी, चीता और 130 प्रजातियों के पक्षियों का घर है, वहाँ उद्यान के अंदर से पटनांगला तट से 60 दर्शनार्थी बह गए, लेकिन एनिमल्स कारकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी जानवर का शव नहीं पाया गया। कारकेसेस यानी शव या कंकाल। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 जलीय भैंसों को छोड़ करके। अबाउट इन 1 hour द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैज़ ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच। अबाउट इन 1 hour बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आने से 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क में लोगों ने
हैड ऑब्जर्व्ड, ध्यान दिया कि 3 एलिफेंट्स, 3 हाथी रनिंग अवे, भाग रहे थे फ्रॉम द पटनांगला बीच, पटनांगला बीच से। यानी सुनामी आने के 1 घंटा पहले लोगों ने ध्यान दिया कि, नोटिस किया कि 3 एलिफेंट्स, 3 हाथी पटनांगला बीच से भाग रहे थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स एट द कोस्ट नियर गाले said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. A श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकाई भद्रजन ने, who lives on the coast near गाले, जो कि गाले तट के पास रहते थे, said कहा, his 2 dogs, उनके 2 कुत्ते, would not go for, नहीं गए या नहीं जा पाए, for their daily run, प्रतिदिन की दौड़ के लिए, on the beach, तट पर। यानी श्रीलंकाई भद्रजन जो गाले तट के पास में रहते थे, उन्होंने कहा कि उनके जो 2 कुत्ते थे वो उस दिन प्रतिदिन दौड़ के लिए बीच पर नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, दे आर यूजुअली एक्साइटेड, वे आमतौर पर उत्साहित रहते थे, टू गो जाने के लिए, ऑन दिस आउटिंग, इस दौड़ के लिए, यानी बाहर जाने के लिए वे आमतौर पर उत्साहित रहते थे। ही सेड, उन्होंने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज्ड टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन ऑन दैट डे, उस दिन, दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, टू गो जाने के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और काफ़ी हद तक उनके जीवन को बचाया। यानी श्रीलंकाई भद्रजन जो गाले तट के पास रहते थे, उन्होंने कहा कि उनके जो 2 कुत्ते हमेशा उत्साहित रहते थे बाहर जाने के लिए, उस दिन उन्होंने वहां जाने के लिए मना कर दिया और काफ़ी हद तक अपना जीवन बचाया। तो पार्ट 3 कंप्लीट होता है। इस पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि जो सुनामी आई थी उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे भारत के तटों पर और श्रीलंका के तटों पर, लेकिन बहुत कम जानवर मारे गए थे। तो लोगों का और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जानवरों में 6ठी इंद्रिय होती है। तो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी है अलग अलग तटों पर अलग अलग जानवरों के बारे में, हमें वास्तव में ये महसूस होता है कि जानवरों में 6ठी इंद्रिय होती है, जिससे वो आभास कर लेते हैं कि कोई भी आपदा आने वाली है। और उनकी इस हियरिंग पावर की वजह से ही वो काफ़ी हद तक उन्होंने अपना जीवन बचाया, जबकि काफ़ी लोग सुनामी में मारे गए थे। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी कभी इस तरीके से महसूस हुआ है कि वास्तव में जानवरों में 6th सेंस होती है।